मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षकों के तबादला का मामला, लेकिन उसके पहले आपको एक मंत्र सुनाना चाहूँगा। बड़े गौर से सुनिएगा। कोई भी पूजा पाठ या धार्मिक संस्कार होता है तो उसके पहले नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए पंडित जी या जो पुरोहित होते हैं एक मंत्र पढ़ते हैं, और वो मंत्र होता है: घर बांधो, द्वार बांधो, धरती बांधो, आकाश बांधो, बांधो देवता बंधनहार, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बांधो, इंद्रादिक दिक्पाल बांधो, ऋषि मुनि गण योगिनी शक्तियाँ बांधो, बांधो असुर राक्षस पिशाच भूत प्रेत बाधा, सर्व बाधा विनाशाय, सर्व शुभ सिद्धये, बांधो बांधो बांधो। यह कहा जाता है कि आसुरिक शक्तियों को रोका जाए, और मतलब किसी भी तरह के नकारात्मक शक्तियों को रोका जाए। अब यह जो मंत्र मैं पढ़ रहा हूँ, यह शिक्षक ट्रांसफ़र से कैसे जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ है इसका मैं खुलासा करता हूँ। क्योंकि शिक्षक ट्रांसफ़र में जब भी ट्रांसफ़र हुआ है तो विवाद खड़ा हुआ है, और सबसे बड़ा विवाद होता है जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं। चूँकि वहाँ से चला आता है जिला देकर, अब स्कूल आवंटन और तमाम में जो घपले होते हैं, जो भ्रष्टाचार होता है, जो मनमानी होता है, यह सबसे बड़ा कारण रहा है। और इस बार जो ट्रांसफ़र हुआ है 1,30,000 शिक्षकों का अंतर जिला जो स्थानांतरण हुआ है, उसमें कई मामले आए हैं, और इसी में इस मंत्र का प्रयोग शिक्षा विभाग ने किया है। एस सिद्धार्थ ने किस तरह बांधा है यह जरूर जानने वाली बात है। हालांकि वैसे शिक्षकों के लिए जरा परेशानी का सबब होगा जो अपने वर्चस्व के चलते, अपनी पहुंच के चलते, अपनी पकड़ के चलते, अपनी पहचान के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते, पैसे के चलते मनमानी काम कराया करते थे। उन शिक्षकों के लिए परेशानी का सबब होगा। लेकिन जो वैसे शिक्षक हैं जो केवल स्थानांतरण चाहते थे, उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्था वो नहीं कर सकते हैं। सामान्य ईमानदार कर्मठ शिक्षक हैं, उनके लिए ये बेहतर साबित होगा। तो पूरी कहानी को जानिए मित्रों। देखिए, ये जो स्थानांतरण हुआ है 1,30,000 शिक्षकों का, ये कहा गया है कि 15 जून तक इनके स्कूलों का आवंटन हो जाएगा। और यह आवंटन जिला का तो आवंटन हो गया है, लेकिन जिला में किस पंचायत में, किस विद्यालय में उनको भेजा जाएगा, यह जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से होगा, और बाज़ाब्ता सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगा। मतलब अपने मन से वो नहीं कर सकेंगे। और यह भी कहा गया है कि शिक्षकों को 15 जून तक उनका विद्यालय आवंटित हो जाएगा, और 23 से 30 जून तक उनको अपना योगदान देना पड़ेगा। यह फिक्स है। अब देखिए कि कोई भी विवाद हो, कोई भी कारण हो, लेकिन अब जो स्थानांतरित शिक्षक हैं और उनको जो विद्यालय आवंटित किया जाएगा, वहाँ पे योगदान करने के बाद ही वो कोई दूसरी बात कर सकेंगे, या कोई आपत्ति दर्ज कर सकेंगे, या कोई भी मामला वो सामने ला सकेंगे। लेकिन पहले उनको योगदान देना होगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। जिस जिले में उनको भेजा गया है, अब वहाँ किस पंचायत में, किस विद्यालय में उनको जाना है, आवंटित उनको होने वाला है, यह जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से ही होगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी के लॉगिन में यह सूची भेजी जा चुकी है। श्रेणीवार शिक्षकों की सूची बाज़ाब्ता डीओ के लॉगिन में है। लेकिन अब यहाँ पे किस तरह घर बांधो, द्वार बांधो, धरती बांधो, आकाश बांधो वाली मंत्र का प्रयोग किया गया है, यह समझिए। बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों। देखिए, उनके लॉगिन में तो पूरी सूची होगी,
लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी भी उस लॉगिन में कुछ नहीं देख सकेंगे। कुछ नहीं देख सकेंगे मतलब न शिक्षकों का नाम देख सकेंगे, न यह देख सकेंगे कि पहले से कहाँ पदस्थापित हैं, कहाँ से उनको भेजा गया है, कुछ नहीं, उनका क्या आईडी है यह भी नहीं वो देख सकेंगे। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो ट्रांसफ़र या फिर आवंटन करेंगे कैसे विद्यालयों का। तो इसके लिए यह दिया गया है कि वह पहली जो सूची है भेजी गई है उस पर जब पहले क्लिक करेंगे तो उनके सामने प्रोसीड बटन आएगा, लेकिन जब क्लिक करेंगे वहाँ भी शिक्षक का नाम नहीं आएगा, उसका आईडी नहीं आएगा। बाकी आएगा जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो उनके समक्ष आएगा कि किन किन पंचायतों का विकल्प उन्होंने दिया है। अब उस विकल्प पर जाना होगा और उस विकल्प में जो रिक्ति होगी, जिस विद्यालय में रिक्ति होगी वहाँ पर वो आवंटित होगा। और यही नहीं, उनको यह भी पता नहीं चलेगा कि किस कारण से उनका स्थानांतरण किया गया है, चूँकि कई कारण था, आपको याद होगा कई श्रेणियाँ थी, 7-8 श्रेणियाँ थी, जिसमें बीमारी भी था, दूरी था, तमाम चीज़ें थी। तो किस स्थानांतरण किस कारण से हुआ यह भी उनको पता नहीं चलेगा। और जब एक शिक्षक का वो ये पूरा कर लेंगे प्रक्रिया, तब दूसरे पर क्लिक करेंगे तब दूसरा खुलेगा। और दूसरी बात कि मान लीजिए कि सारा काम किए, कहीं दिमाग में कुछ आया कि भाई ये कहीं ये तो नहीं हो सकता है, या इस विद्यालय में हमको किसी अपने लोग का देना है, तो अगर चाहेंगे कि उस ऑप्शन को, मतलब जिस शिक्षक के स्थानांतरण के लिए, आवंटन के लिए वो काम कर रहे थे, उसको स्किप करके दूसरे पर चले जाएं, तो यह भी संभव नहीं है। मतलब कि किसी भी तरह से इसमें हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं दी गई है। और इतना ही नहीं, यह भी पता डीओ को नहीं चलेगा कि वो किस शिक्षक का, किस आईडी वाले का, कहाँ से आए हुए शिक्षक का विद्यालय आवंटन कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमने कहा है कि घर बांधो, द्वार बांधो, धरती बांधो, आकाश बांधो, हर चीज़ को बांध कर इस बार दिया गया है। क्योंकि जो खेला होता था वो डीओ के यहाँ से ही होता था। और इसका प्रमाण आपके पास बेतिया और तमाम तरह के जो डीओ हैं उनको पता है, जहाँ जब वो पकड़े गए हैं तो लाखों में नहीं करोड़ों में मामले सामने आए हैं, एक नहीं दर्जनों। उस स्थिति में यह जो काम किया है शिक्षा विभाग ने, एस सिद्धार्थ ने, निश्चित रूप से बेहतरीन कहा जाएगा। लेकिन उन शिक्षकों लोग के लिए नहीं, या पैरवी पुत्रों के लिए नहीं, जो पैरवी पर या धन पर या लालच देकर, अपनी पहुंच का धौंस देकर अपना मनमाना ट्रांसफ़र या विद्यालय आवंटन कराते थे और फिर नेतागिरी और मटरगश्ती करते थे। मटरगश्ती का तो आप देख रहे होंगे, वो जो उपस्थिति बन रही है, ये उपस्थिति मोबाइल से, सेल्फी से, उसमें किस तरह का जो मटरगश्ती करने वाले हैं वो सारे लोग अपना अपना पकड़ा रहे हैं धीरे धीरे। तो वो स्थिति यहाँ नहीं आएगी। इसलिए पूरी तरह पारदर्शी तो रखा ही गया है, लेकिन पारदर्शी का मतलब वो जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी होगी। पारदर्शी का मतलब यह नहीं कि शिक्षक को आप देख रहे हैं और जो मन किया कर रहे हैं, वो स्थिति नहीं आएगी। मतलब पूरी तरह जिला शिक्षा पदाधिकारियों को बांध के रखा है इस बार। हाँ, एक चीज़ है कि अगर जो वैकल्पिक पंचायत है और उन पंचायतों में जो स्कूल है, अगर वहाँ रिक्ति नहीं है, वहाँ आप आवंटित नहीं कर सकते हो, उस स्थिति में बगल के किसी पंचायत में जहाँ रिक्ति हो और जहाँ छात्र शिक्षकों की का जो रेशियो हो वह ज़्यादा है, वहाँ पे वो आवंटित कर सकेंगे। लेकिन किसको कर रहे हैं ये तो पता है नहीं, इसलिए वहाँ भी गोलमाल का कहीं कोई उपाय बचता नहीं है। अब एक एक करके, जैसे मैंने कहा कि जब तक एक शिक्षक का विद्यालय आवंटन नहीं हो जाता तब तक दूसरे शिक्षक का खुलेगा नहीं ऑप्शन, और जब दूसरे स्किप भी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक एक कर जब पूरी प्रक्रिया कर लेंगे तब वह जो
आवंटन होगा वह स्वतः खुलेगा शिक्षा निदेशक के पास, प्राथमिक शिक्षा निदेशक के लॉगिन में, और तब प्राथमिक शिक्षा निदेशक उसको अप्रूव करेंगे, उसका अनुमोदन करेंगे, और अनुमोदन के बाद वो स्थानांतरण या पदस्थापन का आदेश डीओ एवं संबंधित शिक्षक के लॉगिन में ई शिक्षा कोष में दिखेगा, वो आ जाएगा। और इस तरह यह स्कूल आवंटन का जो मामला है वो पूरा होगा। तो यह ऐसी प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें यह आपको याद होगा, जब हम लोग बहुत पहले की बात है, जब स्नातक वगैरह का परीक्षा देते थे, एमए का परीक्षा देते थे, तो एक पेपर मिलता था और उस पेपर पे जो आंसर शीट होता था उसमें एक पेपर होता था, उसमें हम अपना नाम, रोल नंबर, ये सब सारा चीज़ देते थे, और बाद में उस पेपर को फाड़ लिया जाता था विश्वविद्यालय द्वारा और उसकी जगह एक कोड दे दिया जाता था। यह पता ही नहीं चलता था कि वो परीक्षा जो पुस्तिका है, जो उत्तर पुस्तिका है, वो किसका है, चूँकि उस पर कोड लिखा रहता था और वह कोड केवल पता चलता था एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। तो शिक्षक के यहाँ जाकर लोग जो पैरवी कराकर और पैरवी पुत्र अपना नंबर बढ़ाते थे, वो संभावनाएं समाप्त हो जाती थी। उसी तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। लेकिन एक ऑप्शन और भी दिया गया है। मान लीजिए कि आप इस ट्रांसफ़र से प्रसन्न नहीं हैं, कुछ और चाहते हैं, तो उस पर भी सुनवाई होगी, लेकिन उसके लिए पहले तो आपको जो आवंटित विद्यालय है वहाँ पे जाके योगदान देना होगा। योगदान देने के बाद आप अपना आवेदन जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनको दे सकेंगे, अपनी शिकायत पहुंचा सकेंगे। जब आप आवेदन देंगे उसके बाद वहाँ पे जो स्थापना समिति होगी वह समिति उसकी समीक्षा करेगी एक बार, पुनः दूसरे चरण में उसकी समीक्षा होगी और तब फैसला लिया जाएगा आपका जो शिकायत होगा, जो आपकी मांग होगी, जो आपका आवेदन होगा उस पर। बहुत से जो शिक्षक हैं हो सकता है कि उनको परेशानी हो या यूँ कहें कि जहाँ भेजा गया है वहाँ उनको अच्छा नहीं लगे, तो उनके लिए एक विकल्प भी समझ में आ रहा है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। विकल्प ये कि कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात है वो ज़्यादा है, उसके चलते अगर उस ज़िले में कोई जाना चाहेगा तो वो प्राथमिकता से जा पाएगा। और इसके लिए एक और भी सुविधा ये दी गई है कि अगर पहले आपने जो आवेदन दिया है और उन विकल्पों के आधार पर आपको जिला या आवंटन नहीं मिला है, उस स्थिति में पुराने उस आवेदन को आप डिलीट कर सकते हैं और दूसरा आवेदन दे सकते हैं, अपना नया विकल्प भी दे सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ होगा जब आप पदस्थापना जहां आपकी हुई है, जो आप स्कूल आवंटित हुआ है उस ज़िले में, उस स्कूल में जाकर योगदान देंगे उसके बाद। तो जो ज़िले 14 ज़िले ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पे छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात है वो ज़्यादा है, उस स्थिति में उन ज़िलों में स्थानांतरण ज़्यादा आसान होगा और प्राथमिकता दी जाएगी। उन ज़िलों में कौन कौन है यह भी समझ लीजिए। उन ज़िलों में है शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सुपौल, बांका, जमुई, किशनगंज, लखीसराय, भागलपुर और मधुबनी। ये 14 ज़िले हैं जहाँ पे शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है वह गड़बड़ है और यहाँ पे शिक्षकों के ट्रांसफ़र को ज़्यादा अहमियत और प्राथमिकता दी जाएगी। तो यही स्थिति है इस बार जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है, जो अब ट्रांसफ़र तो ही गया है, मतलब जो आवंटित होने जा रहा है स्कूल, इसमें इस तरह एस सिद्धार्थ ने बांधा है, इस तरह का की व्यवस्था बनाई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से चाह कर भी किसी को एक्स्ट्रा मदद नहीं की जा सकेगी या मोचन नहीं किया जा सकता है। ऐसे में शिक्षकों को भी यह चाहिए कि किसी भी तरह के बहकावे में ना आवें और जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ से अगर ये होता है कि
मनचाहा स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा, ये किया जाएगा, तो ये सब अब भ्रम होगा, यह कहीं ना कहीं भुलावा होगा और आपका मोचन। देखिए, जहाँ पे लोभी होता है ना, वहाँ पे ठग भूखे नहीं मरता है। इसलिए इस लोभ में न पड़िएगा कि फलाने विद्यालय में आपका आवंटन, विद्यालय को आपके लिए आवंटित कर दिया जाएगा, क्योंकि यह गलत है। जिस तरह के सिस्टम बनाया गया है वैसा इसमें नहीं हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, देखते रहिए मत अभिमत। मित्रों, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार इन बिंदुओं पर जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।